गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं बिट्टू कुमारी और करती हूँ बैंक की तैयारी। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सबसे पहले बनाते हैं टू डू लिस्ट। तो देखते हैं 21 और इसमें मैंने स्टार्ट किया है 21 अप्रैल से स्टार्ट किया है। इसमें स्पीड मैथ की मैंने एक पीडीएफ रखी है जिसमें मतलब स्पीड मैथ वाले क्वेश्चंस प्लस में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं वो रखे हैं मैंने। ये आशीष सर और जो पीडीएफ देते हैं डेली बेसिस पे वो पीडीएफ रखी है। इसमें करंट अफेयर रखे हैं डेली वाले और रिवीजन रखा है जनवरी मंथ का। एक लाइव मॉक लगाऊंगी मैं यूट्यूब पे 5 बजे और मेंस का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी जो सबमिट करके सिर्फ इसको सोल्व करूँगी। 10 पजल को करना है मुझे और द हिंदू को रीड करना है। कुछ क्लास नहीं देखनी है और क्लास से मुझे वोकेब देखनी है कि वोकेब कौन सी है उसके अंदर। और इंग्लिश का 120 रूल पढ़ा की जो बुक है मेरे पास निमिषा मैम की वो रूल्स पढ़ने मुझे प्लस में उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखने हैं। तो आपकी टू डू लिस्ट क्या क्या है, उसमें क्या क्या आपने ऐड ऑन किया है, कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अटेम्प्ट कर रही थी तो लास्ट तक मैंने कर लिया। देखो ये था, यहाँ तक कर लिया मैंने। इसको बी नहीं आया था तो फिर मैं सोच रही लास्ट का ये पॉइंट है। देखो बी और क्यू के बीच का अंतर, मतलब अनुभव के बीच का अंतर आर और सी के अनुभव के बीच के अंतर से एक वर्ष कम है। मैं वर्ष नहीं देख रही है, बस एक कम है, इसको देख रही। फिर मैं सोच रही, और इसमें एक लाइन ये भी दी हुई है कि सी से तत्काल पहले आर सम्मिलित है, मतलब सी से जिस पहले आर आएगा। तो मैंने ये भी बना लिया। अब मैं सोच रही इन दोनों के बीच में 0 गैप है और अगर एक ही बचा हुआ है बी यहाँ आ जाएगा तो इनके बीच में भी 0। तो मतलब एक कम कैसे हो सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ रहा। फिर मैंने बहुत देर तक ट्राई कर लिया, नहीं समझ आ रहा। फिर मैंने दोबारा से रीड किया तो इसमें लिखा हुआ है एक ईयर लिखा हुआ है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 54 के बीच में 6 साल का डिफरेंस है और 49 और 44 के बीच में 5 साल का डिफरेंस है। तो मतलब 1 साल का डिफरेंस बता रहे हैं ये। तो ऐसी भी मिस्टेक हो जाती हैं। रीडिंग मस्ट है, मतलब जितना रीड करो उतना बेस्ट होगा, इतना शार्प होगा। अभी ये मैंने क्लास स्टार्ट की हुई है अभी सर की। तो टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैंने सोचा कि ना करंट अफेयर की क्लास कर लेती हूँ। जो भी लर्न करना होता है जैसे कि 120 रूल वाला, ग्रामर का एरर वाला, और दूसरा ये करंट अफेयर वाला, मतलब जो लर्निंग वाले होते हैं ना वो मैं दिन में कर लेती हूँ। बाकी जैसे मॉक लगाना, मॉक मैं 5 बजे करूँगी और जो भी मेंस वाला मॉक है ना वो मैं नाइट में करूँगी। और जो टू डू लिस्ट में जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है ना उसको मैं करूँगी नाइट में। तो मतलब सबका अलग अलग सेक्शन है क्योंकि मुझे ना नाइट में इतना याद नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ उसको दिन में कर लेती हूँ पूरा। तो ये मैंने पहले ही क्लास करना स्टार्ट किया करंट अफेयर की। उसके बाद मैं जो जनवरी मंथ का है ना उसको लर्न करूँगी पीडीएफ से, क्योंकि मैंने पीडीएफ डाउनलोड की हुई है और उनको प्रिंट भी करवाया हुआ है। 2-3 दिन की मैंने कर ली है, अभी मैं आगे का स्टार्ट करूँगी। तो पहले ये वाली क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये है बैंकिंग वाला सेक्शन चल रहा है अभी इसमें। और बैंकिंग वाले के बाद मैंने बाकी जो इंटरनेशनल वगैरह वो न्यूज़ पढ़ लिया। सिर्फ बैंकिंग वाला जो है उसको मैं थोड़ा स्लो करती हूँ क्योंकि ये वाला सेक्शन है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है न्यूज़ को समझने में। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम देके और अच्छे से रीड करती हूँ, क्योंकि ये जब हम इंटरव्यू देते हैं ना उसके लिए भी बहुत बेनिफिट डालती है कि हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होती हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट दिखता है हमारे अंदर। तो हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बैंकिंग वाले हमें अच्छे से रीड करनी है। उसके साथ ही जो बैंकिंग का जो बैच होता है ना अलग से वो भी आना चाहिए, तभी हमें ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अनअकैडमी से अगर किसी ने नहीं लिया है तो बैच लेके और उससे बैंकिंग वाला सेक्शन पूरा करें। अगर वो नहीं ले पाते तो यूट्यूब पे भी सर ने बहुत सारे बैंकिंग का कंटेंट डाला हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हैं हम उसको। तो अभी करते हैं नेशनल न्यूज़ है उस वाला सेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरी करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अब ये जो पीडीएफ है देखो, ये वाले पीडीएफ से मैं रिवीजन करूँगी 3rd जैन का और 4th जैन का। 3rd जैन का मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लगा लिया। इसमें मेरी ये जो आरबीआई की एक न्यूज़ है ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार मैं दोबारा से क्लास में से इसको देखूँगी। 3rd जैन का आई है ना, उसमें बैंकिंग वाले में से आई है और उसके बाद मैं करूँगी ये 4th जैन वाला कंप्लीट करूँगी। तो कल अभी उससे पहले एक बार मैं क्लास में से वो निकाल लेती हूँ कि 3rd जैन का जो ये है ना, ये बैंकिंग वाला सेक्शन, इसमें से ये है बैंकर्स पे आता है, बैंकर्स वे आ गया। क्योंकि मैं ज़्यादातर बैंकर्स वे से पढ़ती हूँ ना, तो मतलब ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक में लिखूँगी ना तो भी बैंकर्स वे ही आता है इस पर। तो यहाँ से ये हो गया और इसमें ये अनअकैडमी वाला लेंगे। और सर का जो बैच है देखो, इसमें से जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरे को। ये है प्लेलिस्ट और इसमें फर्स्ट 3rd जैन का निकालना है मेरे को। ये आ गया 3rd जैन का, ये रहा। इसमें से मेरे को देखनी है, हाँ ये वाला देखना था मेरा, जीएसटी वाला नहीं देखना, जीएसटी के बाद वाली न्यूज़ देखनी है, ये वाली न्यूज़ देखनी है। तो ये देखते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे पीडीएफ से रिवीजन करना। तो ये है मेरा मेंस का मॉक, रीजनिंग का लगाया मैंने, कलर वाला लगाया अभी तो। और इसमें मेरे हैं 7.51 मेरे मार्क्स आए हैं। टोटल मैंने 11 अटैम्प्ट किए थे, 7 मेरे सही थे और 4 गलत हो गए थे। 64 मेरी एक्यूरेसी रही है इसमें। और दिखा देते कौन कौन से मैंने किए थे। एक तो ये वाले जो होते ना, इनको किए थे, दोनों गलत होते, मतलब नंबर तो समझ आ गया था मुझे इसमें, देखो नंबर समझ आ गया था ना कि कैसे आएंगे, पर ये जो लेटर है ना ये समझ नहीं आया था। 2 क्वेश्चन में दोनों के दोनों गलत हो गए थे इसमें।
उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ये स्लोप्स वाले दोनों क्वेश्चन मेरे सही हैं। उसके बाद मैंने कि डीएस वाला क्वेश्चन किया था और ये गलत हो गया, इसमें सेकंड वाले से निकलेगा, ये सही है और ये गलत हो गया दोबारा से। और ये वो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो तीनों सही है। फिर ये मतलब ये नंबर वाला जो सीरीज वाला क्वेश्चन था ये सही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने मतलब बना लिया था बट अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, 3 क्वेश्चन इसके बन जाते मेरे, पर मैंने सारा टाइम मोस्टली इसी पे लगा दिया, 9 मिनट का अप्रोक्स लगा दिया इसमें, फिर भी नहीं बना। ट्राई किया, मतलब पहला ये था कि ट्राई करना है मुझे कि मतलब कैसे होगा ये, फिर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट ट्राई तो कर रहे हैं। अब मैं ये मॉक है ना खुद से ट्राई करूँगी वैसे सबमिट करके। मैं पहले सोच रही सबमिट करके फिर इसको ट्राई करूँगी, बट मैंने सोचा पहले वैसे ट्राई करके देख लिया, तो वैसे ट्राई किया। अब इसको सबमिट कर रही हूँ और फिर अब इसको दोबारा से खुद से सोल्व करूँगी विदाउट टाइम के। ये है मेरा आज का मॉक जो मैंने लाइव लगाया था क्लास में, अटेम्प्ट करके दिखा था कि कैसे मैं अटेम्प्ट करती हूँ मॉक को। और इसमें मेरे 40.5 मेरे मार्क्स आए हैं और मैंने 48 अटेम्प्ट किए थे, 42 मेरे सही हैं, 6 मेरे इनकरेक्ट हो गए थे। और इसमें देखो रीजनिंग वाले सेक्शन में मेरा एक ये मैंने पजल स्किप कर दी थी, उसके अलावा 2 ही क्वेश्चन गलत, एक तो ये वाला जो वर्ड वाला ये और एक ये सीरीज वाला मोस्टली क्वेश्चन गलत हो ही जाता, पता नहीं क्या होता है इसमें, एक नहीं क्वेश्चन। उसके बाद 2 ये मैंने पजल स्किप की थी। और फिर मैथ्स में मैंने ये डीआई स्किप की थी क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, तो मैंने सोचा इसको स्किप कर दूँ, टाइम बचा तो बाद में करेंगे। और 2 मेरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गलत हुए। उसके बाद ये डीआई थी, कैसे डीआई ये मैंने स्किप की थी। और ये क्वेश्चन गलत हुआ और एक ये सीरीज वाला क्वेश्चन, बाकी मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन कर लिए थे। और जो अर्थमेटिक है मैंने उसके बाद 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। पहले मैं सोचा डीआई करूँगी, पर डीआई से बेटर मेरे को ये लगा कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ। अगर मैं डीआई बना भी ली, क्वेश्चन नहीं बना पाई तो वो वेस्ट हो जाएगी, मतलब कुछ काम भी नहीं रहेगी। इससे बेटर है कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, अगर 1 मार्क्स में मिलता है तो बेटर है वो। पर मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो मतलब ऑल ओवर ठीक था मेरा। और इसमें भी मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, 4 मेरे गलत हो गए, 20 मेरे सही हैं। तो ये था मेरा आज के मॉक का स्कोर। और मैं रोज़ मतलब एक मॉक लगाऊंगी लाइव, 5 बजे लगाऊंगी हमेशा। तो जो भी मतलब मेरे साथ मॉक सॉल्व करना चाहता है कि हाँ मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, या फिर मतलब कोई ट्रिक है जो हम बताते हैं, या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहो कि मतलब वैसे सॉल्व करता मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो मेरे साथ जुड़िए, 5 बजे लाइव मॉक लगाएंगे और कम एक देखें कि हम कैसा उसमें इम्प्रूव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।